स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 8 की आवाज, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। कानपुर से बड़ी खबर है, कानपुर देहात से खबर। मां बेटी की जलकर मौत मामले में अपडेट है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी है, कई मांगे रखी हैं। 5 करोड़ का मुआवजा वो चाहते हैं, 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी की डिमांड है, आवास और परिवार को आजीवन पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी से तत्काल न्याय के लिए मुआवजा मुलाकात वो करना चाहते हैं। ये बड़ी खबर कानपुर देहात से, मां और बेटी की जलकर मौत मामले में ये अपडेट आपके सामने। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है। क्या कुछ वो चाहते हैं आपके सामने है। 5 करोड़ मुआवजा वो मांग रहे हैं, 2 परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, साथ ही आवास और परिवार को आजीवन पेंशन की भी मांग उनकी है। मुख्यमंत्री योगी से तत्काल न्याय के लिए मुलाकात की उनकी मांग है। हमारे साथ कानपुर रेंज के आईजी साहब हैं, प्रशांत जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है और आगे इसमें क्या होगा। सर, ये बताइए कि जो मामला हुआ है ये वाकई में है क्या? प्रकरण में जो परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है उस पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना की जाएगी। इसके अलावा एक मैजिस्ट्रियल जांच भी होगी और जो सत्यता और तथ्य हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आरोप लग रहा था कि पीड़ितों का ये आरोप था कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है वो गलत तरीके से हुई है और जो आग लगी है वो भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उनकी जो संलिप्तता है वो उसमें दर्शाई जा रही थी। प्रकरण में अभी FIR एक दर्ज की गई है और उस FIR की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तथ्यों के आधार पर उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, FIR में प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र था, SDM का था, लेखपाल का था। कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है, कितने इसमें प्रशासनिक अधिकारी होंगे? इसमें कुछ प्राइवेट लोग जो गांव के ही हैं, गांव के अन्य लोग हैं और जिनकी और उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अतिक्रमण से संबंधित अभियान में थे, मतलब कार्रवाई में आए थे, उनके खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज है। संख्या मैं अभी नहीं बता सकता, 8-10 लोग से ज़्यादा होंगे कुल मिला के। और उनकी जो FIR दर्ज हुई है उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उस विवेचनात्मक कार्रवाई में जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पे गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, SDM हैं, उनको उनके कार्य से हटा दिया गया है। ये सूचना है कि उन्हें हटा के संबद्ध कर दिया गया है। अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं विवेचनात्मक कार्रवाई पे कमेंट कर पाऊँगा और अभी हम लोग मौके पे ही हैं। मौके पे जो कार्रवाई की जानी थी वो चल रही है और जो FIR दर्ज है उस FIR की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन एकदम फ्री फेयर होगी और जो सही तथ्य आएंगे उन तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई करवाई जाएगी। अब देखना ये है कि दोषियों के खिलाफ जो FIR लॉन्च हुई है उसमें विवेचना होगी, जांच होगी और जांच के बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। कानपुर देहात से विकास धीमान, ABP गंगा। अब आइए डिटेल में आपको बता दें, पीड़ित परिवार की मांग क्या है ये आप जान लीजिए। 5 करोड़ के मुआवजे की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है और घर के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग भी की जा रही है। परिवार को आजीवन पेंशन की डिमांड इनकी है और साथ ही महिला के दोनों बेटों को आवास की मांग भी की जा रही है पीड़ित परिवार की तरफ से। CM योगी से न्याय के लिए मुलाकात की भी ये मांग कर रहे हैं। CM योगी से मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात की मांग है। 2 बेटों को आवास की डिमांड है। CM योगी से न्याय के लिए मिलना चाहते हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी ये कर रहे हैं। जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, पीड़ित परिवार की मांग ये है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मां और बेटी की मौत पर सियासत गर्म हो चली है। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आज मड़ोली गांव पहुंचेगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, ये जानकारी मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बृजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव समेत जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा गांव। मड़ोली गांव में घटनास्थल पर अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है। खुद को झोपड़ी में बंद करके परिवार ने आग लगाई थी। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम से विवादित जमीन को लेकर परिवार की कहासुनी हो गई थी।
चलिए सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं। वहां पर किस तरीके से हलचल हो रही है इसको जान लेते हैं। रतीश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं कानपुर से। रतीश, देखिए इस पूरे ही मामले पर कार्रवाई की मांग तो पीड़ित परिवार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सियासत तेज हो चली है। कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है और साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इस पर जांच की मांग की है। वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं रतीश? बिल्कुल, सबसे पहले आपको मौके की तस्वीरें दिखा देते हैं मड़ौली गांव में, जहां पर घटनाक्रम हुआ कल 3:30 बजे के आसपास का। वहां उसी जगह पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले वो घटना स्थल दिखा देते हैं जहां पर ये आगजनी की घटना हुई है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि लेखपाल एसडीएम और उनके साथ आई हुई टीम के द्वारा ये आगजनी की गई और उसके बाद मां और बेटी की जलकर यहां पर मौत हो गई है। जबकि पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तरह से हुई, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसकी पड़ताल की जाएगी। तो शवों को फिलहाल यहां से नहीं उठने दिया गया है और जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो यहां पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये हृदय विदारक है कि जो परिजन है वो यहां पर फूट फूट कर रो रहे हैं, दुखी हैं, काफी ज्यादा दुखी हैं। और जो मांग पत्र है वो प्रशासन को दिया गया है। 7 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो दिया गया है। उसमें 5 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात की गई है, सुरक्षा की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है, सरकारी आवास की बात की गई है। और ये रोते बिलखते ये परिजन हैं, ये इनको जैसे ही पता चला घटना का, उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारी पुलिस का बंदोबस्त है, पीएसी की बटालियन यहाँ पर लगाई गई है और काफी हड़कंप मचा हुआ है शासन प्रशासन में इस घटना को लेकर, क्योंकि कानपुर देहात अभी 1.5 से 2 महीने पहले बलवंत सिंह को लेकर के चर्चा में था। जब कस्टोडियल डेथ हुई थी, अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और उसके बाद फिर से कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है। ये परिजन है, यहाँ पर रोते बिलखते परिजन हैं जो तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पता चला था आपको यहाँ? हमें पता चला था कि आग लगा दी गई थी। एक तरफ से आग लगा दी गई थी, दूसरी तरफ से बुलडोजर चला दिया। उन्होंने भागने की कोशिश में की तो दूसरी तरफ बुलडोजर चला दिया। वो लोग निकल नहीं पाए, अंदर ही चले गए। पुलिस वाले सब इतने खड़े थे लेकिन किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की कोशिश? हमको न्याय चाहिए। जवान मीडिया मारदारी तनका दया न आई, उन्हें बहने नहीं थी उनके न। तो ये कब से चल रहा था? आप लोगों को कुछ बताते थे ये लोग कि विवाद चल रहा है और इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है? दुश्मनी ऐसी निभाई, सब बर्बाद कर दो। रोते बिलखते परिजन हैं और अपने दुख और दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस के जो बंदोबस्त है वो भी आपको दिखा दें। यहाँ पर जो एसपी हैं BBGTS मूर्ति, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आला अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि स्थितियों को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं और इसीलिए जो आला अधिकारी वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। जो मंडलायुक्त हैं डॉक्टर राजशेखर, उनसे कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मांग पत्र पर पूरा विचार किया जा रहा है और जो 7 सूत्रीय मांग है उस पर विचार करते हुए आगे। बहुत गंभीर ये मामला है, उचित कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए, जांच भी हो और उसके बाद सब सामने आए, इसी की लगातार उम्मीद हम भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर देखिए बुलडोजर बवाल और इस अग्निकांड का सच क्या है, हुआ क्या था मौके पर? कोई इसको लेकर सच बता पा रहा है? क्योंकि दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी, पुलिस प्रशासन अपनी बात कह रहा है, पीड़ित परिवार की अपनी बात है। देखिए, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जांच की बात कह रहे हैं। चूंकि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इसलिए पड़ताल की बात की जा रही है। लेकिन परिजन जो है उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ये पूरा वेल प्लान्ड एक तरीके से साजिश को रचा गया था और उसके बाद उनकी जो घर की बेटी है, बहू है, उनको यहाँ पर आगजनी के हवाले कर दिया गया, उनको आग लगा करके जला दिया गया है। इस तरीके के आरोप यहाँ पर सीधे लगे हैं। जो मुकदमा है वो 302, 307, 323, 436, 429 का है और 34 धारा में किया गया है। 11 लोगों के खिलाफ नामजद है, जिसमें एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद हैं, लेखपाल अशोक सिंह हैं, 3 अन्य लेखपाल हैं, इसके अलावा जेसीबी का ड्राइवर है, रूरा थाना प्रभारी हैं। इन सब के नाम नेम्ड एफआईआर की गई है। 12 लोगों के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर की गई है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सेंसिटिविटी को समझ रहा है जिला प्रशासन और पुलिस, इसीलिए इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया है और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे ज्यादा उंगलियां लेखपाल पर
उठी है, इसलिए लेखपाल को सस्पेंड किया गया है। और अब कुछ देर पहले जब मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद है उनको अटैच किया गया है। अटैच करने के साथ ही उनके लिए पत्र लिखा गया, उनके सस्पेंशन के लिए पत्र लिखा गया है। यानी दबाव काफी ज्यादा परिजनों का और यहाँ के लोगों का है, इसलिए कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है, कार्रवाई तेज हो रही है। और लगातार बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों को जो राजधानी में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, उनके संपर्क में जो मौके पर अधिकारी हैं वो लगातार उनको फीड दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या घटनाक्रम हो रहा है और किस तरह से सांत्वना दी जा सकती है। कईयों पर कार्रवाई हो चुकी है, कईयों पर कार्रवाई हो सकती है। लगातार प्रशासन के अधिकारी वहां पर डटे हुए हैं, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।